साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी एक नेता की रातों की नींद सबसे ज्यादा हराम होने वाली है तो वो नाम है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। जी हाँ, क्योंकि पश्चिमी यूपी के जिस मुस्लिम यादव समीकरण के भरोसे अखिलेश यादव सत्ता की चाबी तलाश रहे थे, उसी किले के अंदर अब एक ऐसा सिंहमार घुस आया है जिसने सीधे अखिलेश यादव की सियासी जमीन हिलाकर रख दी है। मुरादाबाद की धरती से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसी हुंकार भरी है जो सीधे अखिलेश यादव के कलेजे पर तीर की तरह लगी है। दरी बिछाने वाले ताने से लेकर जेब में पड़े वोट बैंक वाले वॉर तक ओवैसी ने अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक की जड़ों पर सीधे प्रहार किया। आखिर मुरादाबाद में ऐसा क्या क्या हुआ जिसने सपा कैंप में खलबली मचा दी है और अखिलेश यादव के सिर का दर्द भी बढ़ा दिया है, बताएंगे आपको इस नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मुरादाबाद में आयोजित एक जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात की शुरुआत नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सलाम ठोक कर की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए ओवैसी ने कहा कि जंतर मंतर पर बैठकर छात्रों ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि पीएम मोदी को रात के अंधेरे में वीडियो बनाना पड़ गया। उन्होंने इस युवाओं के सब्र और ताकत की जीत बताया, लेकिन इस तारीफ के तुरंत बाद ही ओवैसी ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक ऐसा दांव चला जिसने हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए साफ कह दिया कि 2029 में देश की कमान 80 साल का कोई शख्स नहीं संभालेगा, बल्कि AIMIM का लक्ष्य है कि देश की नुमाइंदगी 42 से 45 साल का कोई युवा करे। हमारी ये कोशिश होगी कि 2029 का जब चुनाव होगा तो कोई 80 साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि कोई 45-40 साल का नौजवान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। लेकिन इस पूरी रैली का सबसे ज्यादा चुभने वाला और घातक हिस्सा वो था जहां ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश के सिर असली टेंशन तब शुरू हुई जब ओवैसी ने कहा कि आगामी चुनाव में बाबा यानी CM योगी तो 80 और 20 की बात करेंगे ही, लेकिन सपा वाले ये मानकर बैठे हैं कि 20% मुस्लिम वोट तो उनकी जेब में पड़ा है। ओवैसी ने गरजते हुए कहा कि हम किसी की जेब में पड़े हुए नहीं हैं। अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज अब सिर्फ सपा के लिए दरी बिछाकर नीचे नहीं बैठेगा। अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेंगे तो हम भी उनके सामने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठेंगे और अपने हक की बराबरी से बात करेंगे। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ाने वाली बात यही खत्म नहीं हुई। ओवैसी ने सपा के उस दावों की हवा निकालने की कोशिश की जिसमें वो खुद को मुस्लिमों का इकलौता हमदर्द बताते हैं। ओवैसी ने मुरादाबाद के ही स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए कहा कि यूपी के राजस्व विभाग ने ठाकुर द्वारा तहसील इलाके में 36 मस्जिदें, मदरसों, कब्रिस्तानों और मजारों पर बुलडोजर चलने की लिस्ट तैयार कर रखी है, लेकिन वहां के सपा विधायक नवाब जान पूरी तरह खामोश है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बात मुसलमानों के धर्म स्थलों पर आती है तो सपा विधायकों की जुबान क्यों बंद हो जाती है। इसके साथ ही ओवैसी ने संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट को मंच पर AIMIM में शामिल कराकर अखिलेश को सीधा संदेश दे दिया कि उनका कैडर अब खिसक रहा है। वहीं इस दौरान ओवैसी ने मुरादाबाद की जमीनी समस्याओं का मुद्दा उठाकर स्थानीय जनता का दिल जीतने का भी दांव खेला। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े शहर में अब तक मेडिकल कॉलेज और MRI जैसे बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, क्यों नहीं है। साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हो रही गड़बड़ियों पर भी सरकार को घेरा। लेकिन अंत में ओवैसी ने जो बात कही वही अखिलेश यादव की सबसे बड़ी टेंशन है। ओवैसी ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अब दूसरों का झंडा उठाने और दरी बिछाने के बजाय अपनी खुद की लीडरशिप तैयार करनी।
अब देखना ये होगा कि ओवैसी के इस सीधे हमले के बाद अखिलेश यादव अपने खिसकते वोट बैंक को बचाने के लिए क्या नया पैंतरा आजमाते हैं। आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।